तो उस पर मैं ये चाहता हूँ कि सरकार जो अब नई सरकार आई है, जो हमारे गरीब भाइयों के बारे में सोचे, जो उनकी गाड़ियाँ उन्होंने खींच रखी है फाइनेंसरों ने। हम यहाँ खड़े हैं टैक्स भर के, हम ये 7-8 लाख की ऑटो पड़ी है और आप आए हो गाड़ी लेके चले गए। देखिए, इन्होंने बहुत लॉलीपॉप बांटे और बहुत ही चूरन इन्होंने दिए। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, वो सब समझ चुकी है। 60% ऑटो वाले ऐसे हैं दिल्ली के अंदर जो किराए का ऑटो चला रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम RD तोमर, रामेश्वर दयाल तोमर, और मैं इंडिया टीम से और ड्राइवर हित में थोड़ा काम करता हूँ, समाज सेवा। तो मैं जैसे भी देखता हूँ ड्राइवर के साथ में 10 साल में और उससे पहले भी काफ़ी ऐसा भ्रष्टाचार होता चला है। तो 10 साल में कुछ ज़्यादा ही हुआ, जो कि मेरे कुछ ड्राइवर साथियों ने गाड़ी खरीदी थी और उनका बीच में से ब्रोकर भाग जाता है, ब्रोकर भाग जाता है ड्राइवरों का, और ब्रोकर भरने के बाद में वो पूरी किस्त दे देता है और जो RBI से कनेक्ट होता है उनकी गाड़ी खींच लेता है। तो मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि उन पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करिए। तो उस पर मैं ये चाहता हूँ कि सरकार जो अब नई सरकार आई है, जो हमारे गरीब भाइयों के बारे में सोचे, जो उनकी गाड़ियाँ उन्होंने खींच रखी है फाइनेंसरों गाड़ी खींच रखी है और उनको उन्होंने FIR तक कराई है, जो कि आज हमारे दिल्ली की पुलिस केजरीवाल जी की सरकार में है, वो को नाकाम क्यों? पहले ऐसा होता था कि 12 साल के बाद भी मुर्दे को जमीन में से उखाड़ लेती थी, जो पहले आसान नहीं था, आज आसान है, जो कि आधार कार्ड से लिंक है। अगर मैंने यहाँ से मोबाइल नंबर बंद कर दिया है, या मैंने मकान दुकान सबको बेच दिया है, मैं यहाँ से गायब हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं यार मोबाइल नंबर दूसरा लूँगा, ज़मीन भी लूँगा, स्कूटर कार कुछ लूँगा, क्या पुलिस उसको ढूंढ नहीं सकती है? और रंगीलाल जो भागा हुआ स्वरूपनगर से, जो हजारों ड्राइवरों का पैसा मार के और RBI से कनेक्ट है, सेठिया कई फाइनेंसर है, उन्होंने उनकी गाड़ी खींच ली है। अब वो गरीब आदमी बेचारे जहर खाने को तैयार हो गए, उनको संतुष्टि दी। मेरे पिंटू अन्ना जी मेरे साथ लगे, मैं भाई मत मारो, कोई बात नहीं, ये सरकार बदलेगी तो हो सकता है हम माननीय हमारी रेखा गुप्ता जी जो CM बने, तो उस CM साहब के सामने हम ये बातें रखेंगे। और कुछ ऐसी बातें ये रेलवे स्टेशनों पर जो ऑटो वालों पर जो शुल्क टोल लगा दिया गया, वो टोल को तत्काल खत्म करा जाए। ऑटो कमर्शियल गाड़ियों पे वो लगाएं, प्राइवेट गाड़ियों पे लगाएं, जिससे कि हमारे ऑटो वालों का काम पे भी असर पड़ेगा, वो प्राइवेट पे लगाएं। तीसरा नंबर, ये बाइकें जो चल रही हैं, प्राइवेट बाइकें, इनको ऐप को ही बंद कराया जाए, प्राइवेट बाइक को। जिनको हम कई बार बाइक वालों पड़े, भाई हम यहाँ खड़े हैं टैक्स भर के, हम ये 7-8 लाख की ऑटो पड़ी है और आप आए हो गाड़ी लेके चले गए। तो वो हमारा जैसे 20 किलोमीटर का हमारा बनता है, यहाँ से मीटर से 180-176 रुपये बनता है, वो 70-80 रुपये में बाइक चली जाती है, तो वो क्यों ऑटो करेगा? तो हमारे काम पे काफ़ी असर पड़ा है। दूसरा नंबर, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वो हमारे ड्राइवर भाइयों को, उन पर सारे कानून निकाल देते। ये बाइक वाले क्या उनको नज़र नहीं आते? ई-रिक्शा वाले चल रहे धड़ल्ले से जहाँ मर्जी है, हाईवे रोड पर चल रहे हैं, जो कि वहाँ उनको अलाउड नहीं। हम ऑटो वाले भी डरते बड़ी गाड़ियों की वजह से, लेकिन वहाँ चल रहे हैं, उन पर ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्यों नहीं कार्रवाई करता? जो पुरानी सरकारों की बात की जा रही थी, कहा जाता था केजरीवाल की सरकार का दिल्ली में आने का सबसे बड़ा योगदान था, ऑटो रिक्शा चालकों का बहुत समर्थन मिला था। बिल्कुल। क्या नाराजगी रह गई? उन्होंने इस चुनाव में भी वादे किए थे कि अगर हमारी सरकार दोबारा बन कर आती है तो ऑटो रिक्शा चालकों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे, उनकी बच्चियों की शादी पे कुछ धनराशि भी देंगे। क्यों विश्वास नहीं हुआ इस बार? देखिए, इन्होंने बहुत लॉलीपॉप बांटे और बहुत ही चूरन इन्होंने दिए। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, वो सब समझ चुकी है। फाइनेंसरशिप का एक नेटवर्क चल रहा है। नेटवर्क में क्या होता है कि परमिट किसी का होता है और उस परमिट को वो बेचते हैं। फाइनेंसर लोग वो गाड़ियां बेचते हैं दूसरे के परमिट की, और दूसरे का परमिट के इशू पे उनके सारे शोषण चलते हैं। और जो लेता है गाड़ी, वो जितने पैसे उनको देता है, वो पैसे उनके मिट्टी में गए, गाड़ी उनसे वापस छीन ली जाती है। और परमिट होल्डर जो है, जिनको परमिट मिला है, जिनके नाम परमिट है, वो लोग क्या करते हैं, पीछे करा है उन्होंने कि वो अपनी गाड़ी फाइनेंसर को बेच के वो भाग जाते हैं। फाइनेंसर आगे को बेचता है वो गाड़ी, और उन पे ही सारा जो खरीदता है वो उनके चुंगल में फंस जाता है। तो ऐसी कोई सिस्टम बनाया जाए कि जिनके जो परमिट या तो रिन्यू करा जाए, या परमिट को पे विषय में इस तरह की कुछ कार्रवाई। इतना विश्वास है इस सरकार के ऊपर कि जो तमाम मांगे आप कर रहे हैं वो सारी पूरी होगी?
भाई देखिए, जो केजरीवाल जी को हमने जिताया था यही सोच के कि वो ऑटो वालों के विषय में काम करेंगे। अब हमने उनको देखा, उनको नकार दिया। अब हमने, हमारी बीजेपी सरकार आई है, आदरणीय बीजेपी सरकार आई है, और हमारी आदरणीय सीएम जो है रेखा गुप्ता जी हैं, तो उनसे भी बड़ी उम्मीदें हैं कि वो ऑटो वालों के लिए समझेंगी और ऑटो वालों के बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम करके दिखाएंगी, जिनसे कि वो कहते हैं कि एक बार जो छाता है ना, वो फिर वर्षों तक छाता रहता है। तो ऐसे कुछ काम करे जाएं जिससे कि हम रेखा गुप्ता जी का ही, हाँ, जब भी टाइम पीरियड होता है उनका, तो वही आए दिल्ली शहर पे, वही राज करें। हम सब ड्राइवर भाइयों की यही कामना रहेगी। कोई स्टैंडर्ड नहीं है दिल्ली के अंदर, कोई कुछ भी नहीं है। इतनी समस्याएं खराब हो गई हैं ऑटो वालों की, कुछ भी नहीं है। सब केजरीवाल ने धांधलीबाजी कर रखी है। और दूसरी बात, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं है। ई रिक्शा वाले चौक पे खड़े हुए हैं, सवारी भर रहे हैं, चौक पे बिल्कुल खड़े हुए हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनके सामने बैठे हुए हैं। अगर ऑटो वाला 4 सवारी को होशंगाबाद बैठा ले, या पेशेंट लेके हॉस्पिटल भी जा रहा है ना सवारी, तो उसको रोक लेते हैं, उसका चालान काट देते हैं। इतने महंगे चालान हो गए, इतनी स्थिति खराब कर रखी है, कुछ कहने नहीं। बहुत समस्या खराब है। 8 लाख रुपए जो ऑटो, अगर 2.5 लाख रुपए मिलता है, 60% ऑटो वाले ऐसे हैं दिल्ली के अंदर जो किराए का ऑटो चला रहे हैं। आज 1000 रुपये हम कमाते हैं, तो 1000 रुपये कमाने के बाद में 400 मालिक की दिहाड़ी चली जाती है, 200 रुपये की गैस निकल जाती है, उसके बाद में 100 रुपये हम, क्या नाम उसका, हम भी चाय पानी नाश्ता में कर जाते हैं, जबकि कुछ नहीं करते हैं, ना दारू पीते हैं ना गांजा पीते हैं। 100 रुपये हम भी चाय पानी में चले जाते हैं। मुझे 300 रुपये पड़ते हैं। 300 में हमारा 200 रुपये मकान का किराया चला जाता है। किराए पे 6000 रुपये महीने अगर जाता है, तो 200 रुपये किराया मकान का चला जाता है। मुझे 100 रुपये मिलते हैं। 100 रुपये में क्या कर सकते हैं बताओ पहले? क्या अपने बच्चे पाल सकते हैं? 10 साल हो गए सरकार को बने हुए, 11 साल। 11 साल के अंदर 35 रुपये गैस थी, आज गैस हो गए 80 रुपये। केजरीवाल सरकार ने कहा था कि हर साल के अंदर, अगर एक मकान मालिक है ना, वो साल के अंदर 10% किराया बढ़ाता है। अगर नौकरी वाला बंदा अगर नौकरी करता है ना, तो उसका 10% मालिक जो है सैलरी में बढ़ाता है। पर ऑटो वाले का ऐसा क्या है कि 10-10 साल तक की किराया नहीं बढ़ता है? क्या ऐसा बताइए आप? 10 साल तक की किराया नहीं बढ़ता ऑटो वाला का। हर साल किराया, जब सब बजट पास होते हैं, सबका किराया बढ़ता है, सब कुछ मिलता है। तो एक ऑटो वालों के कुछ नहीं, क्यों नहीं मिलता है? 10-10 साल क्यों पेंडिंग में रहता है सब कुछ? तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, लगातार ऑटो रिक्शा चालकों की ये मांग है कि जिस तरीके से जो वादे किए गए थे तमाम ऑटो रिक्शा चालकों के लिए, पर उस तरीके से कुछ धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आया। और जो कुछ मांगे हैं अब लेकर ऑटो रिक्शा चालकों की, जो चाहे वो भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की बात हो, या फिर कहें कि पार्किंग की बात हो, सब तमाम विषयों को लेकर अब मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स तक आवाज़ पहुँचाई जाएगी। और उसके बाद क्या कुछ होता है, हम अब तक पल पल की अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे। और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।